चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 के इक्वल हमें प्रूफ करना है 10। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे और राइट हैंड सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। अब यहाँ पे हमें मालूम है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू 180 रखेंगे बाई 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 45, यानी cos 45 की वैल्यू हमें गिवन होती है, मालूम है। यहाँ 180 रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 60 डिग्री, तो सेक 60 की भी हमें वैल्यू मालूम है। लेकिन अगर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, वैल्यू बड़ी आ जाएगी, जिसके कारण सॉल्व तो हो नहीं पाएगा। हमने बताया था क्वेश्चन में कि हमें केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की ही वैल्यू हमें मालूम होती है। तो इसी में ही हमें क्वेश्चन को लाना होता है। इतना शॉर्ट करेंगे उसको कि इसी वैल्यू पे आ जाए, या 30 आ जाए या 45 आ जाए या 90 आ जाए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को सॉल्व करना हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है। देखते हैं फिर से एक बार। 2 साइन स्क्वायर 3π/4 को सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक ऐसे करेंगे जिससे कि 4 भी कैंसिल हो जाए। तो कैसे हो सकता है, 4π - π/4। इसको करने से क्या होगा, 4π - 3 इसलिए क्या, जब हम इसको अलग करेंगे 4π/4 - π/4 तो इससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2π + π, लेकिन फिर क्या होता, 4 कैंसिल नहीं होता। इस वजह से हम लोग ने इसको 4π - π किया है। तो ये हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पाई की वैल्यू 180 रखेंगे, π4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3, पाई की वैल्यू हो गई 180 डिग्री बाई 3। तो ये हो गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर, इसको अलग कर लेंगे 4π/4 माइनस π/4। ये आ गया हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे 45 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास पाई माइनस π/4 प्लस 2 कॉस 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। तो ये हो गया 1/√2 और स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। सेक 60 की वैल्यू होती है 2, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो ये 2 और सेक में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ये क्या लिखा, पाई की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, और ये इसको हम π/4 को थीटा लेट कर लेते हैं, यानी ये थीटा है। तो यानी ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर को अभी अगर हम भूल जाएं एक तरीके से, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 180 माइनस थीटा ही तो लिखा हुआ है। अगर स्क्वायर को अभी छोड़ दो, समझो स्क्वायर नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये साइन 180 माइनस थीटा। तो इसको हम ASTC फार्मूले से सॉल्व करते हैं। ये भी हमने बताया था पिछले क्लास में आपको। ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, एंगल जो है थीटा वो 180 से क्या है, कम है। तो ये 180 से कम हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। इसको बोलते हैं 180 से कम और 90 से प्लस। तो ASTC से अगर हम देखेंगे ASTC, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, उसकी वैल्यू ही पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या है, साइन है, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 का में अगर 180 डिग्री है तो साइन की वैल्यू साइन में ही रहेगी, साइन थीटा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यानी साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला क्या बन गया, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो। साइन 180 माइनस थीटा दिया है तो इसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। तो ये हो गया हमारे पास साइन π/4 प्लस 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 केवल, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा हमारे पास 4।
यानी 180/4, यानी ये दिया हुआ है 45, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 लिख दिया। स्क्वायर लगा था साइन में, स्क्वायर लगा दिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 1 और ये इंटू हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। स्क्वायर से फिर √2, यानी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1/2 बचेगा यहाँ पे, +1 + 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 1 + 1 + 8, तो ये आ गया हमारे पास 10। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चले, इसको सॉल्व कर दिया, राइट हैंड साइड आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या है। साइन 75 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखें कैसे होगी। एक हम लोग ने हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, साइन A + B का। क्या होता है साइन A + B का फार्मूला? साइन A × cos B + cos A × साइन B। ये फार्मूला हम लोग ने 10th में पढ़ा था, तो इसी का यूज़ होगा फार्मूले का इस क्वेश्चन में। इस फार्मूले को लिख लीजिए आप लोग। देखते हैं, साइन 75 है, साइन 75 को हमें ब्रेक करना है, क्योंकि साइन 75 की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है। हमें वैल्यू किसकी मालूम होती है? 0 डिग्री की मालूम होती है, या 30 डिग्री की, या 45 की, या 60 की, या 90 की। बस इन्हीं की वैल्यू तो हमें फाइंड होती है खाली, बस वो इन्हीं की वैल्यू हमें मालूम होती हैं। बाकी साइन 75 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट साइन 75 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हमें क्या करना होगा, इन्हीं वैल्यू में ब्रेक करके और साइन 75 की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखें इसको, सॉल्यूशन क्या है इसका। साइन 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? 45 और 30 तो 75 होगा। तो देखिए वही लिखा हुआ है, साइन 45 + 30, और यहाँ पे 45 को अगर हम मान लें सपोज दैट ये A है और 30 क्या है? B है, तो ये फार्मूला साइन A + B वाला फार्मूला नहीं बन गया? सेम वैसे ही। तो इस फार्मूले से अब हम सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? साइन A cos B + cos A साइन B। A की जगह हमारे पास क्या है? 45, और B की जगह हमारे पास क्या है? 30 डिग्री। देखते हैं, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा साइन A + B। A की जगह हो जाएगा 45 और B की जगह हो जाएगा हमारे पास 30। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। साइन, पहला क्या है? साइन A + B का, साइन A × cos B। साइन A की जगह हो गया 45 डिग्री इंटू cos B, B की जगह हो गया हमारे पास 30 डिग्री। उसके बाद प्लस है, प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या है? cos A, यानी cos A कितना है? cos 45 डिग्री इंटू साइन B, B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30 डिग्री। तो ये फार्मूले से हम लोग ने इसको लिख लिया। ठीक है, देखते हैं, हमें मालूम है साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 रख देंगे यहाँ पे, 1/√2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2 रख दी। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आ गया, इंटू करा देंगे, सामने का इसमें इंटू हो जाएगा, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो √3 × 1 हो जाएगा हमारे पास √3, 2 × √2 हो जाएगा 2√2, प्लस लगा दिया। 1 से मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो आएगा 1, और 2 से √2 में हो जाएगा तो ये 2√2। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारे पास 2√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास √3 + 1। अब यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास एक रूल होता है कि मैथ का, कि डिवाइड में रूट का टर्म्स नहीं होना चाहिए, यानी रूट वाला कोई भी पद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे √2 आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये डिवाइड में से रूट को हटाना है। तो डिवाइड में से रूट को हटाने का सबसे आसान तरीका ये होता है, जो भी रूट में संख्या लिखी हो उसी का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दें, मतलब अंश में और हर में मल्टीप्लाई करा दें। तो ये हो गया, हमने √2 था, √2 हमें हटाना है, तो क्या करा हमने? √2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराया ऊपर और नीचे भी करा दिया √2 का। तो ये हो गया हमारे पास √3 + 1 ब्रैकेट में कर लेते हैं, और √2 आ जाएगा इंटू में इधर। √2 और √2 इंटू कराएंगे, कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर। हमने बताया था स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, यानी केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा, यानी √2 क्या होता है? 2। तो ये 2 हो गया, और 2 पहले से मौजूद है मल्टीप्लाई में, 2 × 2, तो ये हो गया हमारे पास √3 + 1 √2/4। ये आंसर हो गया हमारा किसका? साइन 75 की। ये वैल्यू आ गई हमारे पास
साइन 75 की क्या होती है साइन 75 की वैल्यू √3 + 1 √2/4। एक और क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan 75 डिग्री। तो ये tan की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा tan 75 का। वो भी वैल्यू कैसे होगी, इसी तरीके से सॉल्व होगी। हम फार्मूला बता देते हैं इसका कैसे होगा, देख लेते हैं। tan 75 को हम लोग किस में ब्रेक करेंगे, क्योंकि tan 75 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, 45 और 30 में ब्रेक करेंगे। और tan a + b का जो फार्मूला होता है, ये भी हम लोग ने हाई स्कूल में पढ़ा है, क्या होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। ये फार्मूले का यूज़ होगा इसमें। आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर होगा वो आप लोग हमें कमेंट्स करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं हम लोग। थैंक यू।